क्या शुभ नाम हुआ? मोहम्मद मकसूम आलम, पूर्व मुखिया, किस पंचायत से? मारर उत्तरी पंचायत क्षेत्र संख्या 21 के लिए जी, मुखिया पद से प्रत्याशी। आज ये बताएं कि अभी जनताओं के बीच आप जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान में लगातार चल रहे हैं, किस प्रकार के वार्तालाप पे आ रहे हैं? अपार जनसभाएं हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सारे कौम के लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा काज पूर्व में देख करके मुझे पूरा भरोसा दे रहे हैं और भरोसा में किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। मेरे काज से बहुत खुश हैं पूरे समाज के लोग। मैंने डॉक्टर रहा हूं, उस हैसियत से मेरा विकास और विकारी जो हमने उनको दूर किया है वो उनके दिल के अंदर बैठा हुआ है। अजीब बात, जब आपके क्षेत्र में बाढ़ की संभावनाएं थी, बाढ़ का क्षेत्र आपका रहा है, तो इसमें किस प्रकार का आपने काम किया है? जनता में किस प्रकार का विचारधारा? मैं 2001 से 6 तक का मैं कार्य किया हूँ। फर्स्ट 2 में मामूली बाढ़ आई, फिर 3-4 में फिर पूर्ण रूपेण मेरा पंचायत पूरे का पूरे फ्लॉप हो गया। हर घर में 7 फीट 8 फीट पानी था। मैंने जो सरकार का योजना था, NGO का जो योजना था, मैंने जो भी प्रयास था एक एक घर तक, बिस्किट तक का एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया है। उसमें वार्ड सदस्य के सहयोग रहे हैं। ग्राम के 5 कमेटी को हर वार्ड में बना दिया था। उस हैसियत से मैंने सबों तक लाभार्थी तक पहुंचाने का काम किया हूँ। इस बार जब आपको पुनः जिम्मेदारी मिल जाती है इस पद के लिए, फिर नई क्या योजना रहेगी? देखिए, इसमें मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने जो देखा है पूर्व के कार्य क्षेत्र को, मैंने सीताराम भाई भी मुखिया रहे, आपके कारो उर्फ खालिक वो भी रहा, उसके बाद रागनी जी रहीं। मैंने तीनों कार्य क्षेत्र को अपने आँखों से देखा है, जिसमें कुछ न कुछ ऐसा कमी रहा है जो कि समाज को एकत्र करने में धोखा खाए गए हैं। ये चारों आदमी या तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कोई न कोई समस्या से ग्रसित रहे हैं और खुश करने में मुझे लगता है, मेरे अनुमान तक वह खुश नहीं कर पाई। देखिए, आपके क्षेत्र में शिक्षा व जागरूकता की युवा में काफ़ी कमी है, इस वजह से परेशानी ज़्यादा मात्रा में है। मेरे समय में शिक्षा की बात लाते हैं तो मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि जब मैंने 1 से 6 के बीच में उस समय शिक्षा मित्र की बहाली जो हुई थी, उसमें जो मेरे द्वारा जो हुआ है, चयनित किया गया है, जो शिक्षा में भवन नहीं था, भवनहीन था, उस भवनहीन को भवनहीन में लाने का काम किया। उसको इतना प्रोसेस दिया, उसको इतना आर्थिक मदद दे करके मैंने ऊपर उठाने का काम किया। 1 मंजिल है तो 2 मंजिल करके मैंने आगे बढ़ाया और बढ़ा करके उसमें गुण लाने का प्रयास किया। मीटिंग करते थे शिक्षक के साथ, पेरेंट्स के साथ, विद्यार्थी के साथ। एक पेरेंट्स के साथ जो मीटिंग होती थी उसमें हम लोग अध्यक्ष सचिव सब रहा करते थे। उसमें जो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन हुआ करता था तो उसमें मैंने बांट दिया था। 2 हफ्ते 1 महीना में एक बार पूरे का मीटिंग हो, विद्यार्थी उनके पेरेंट्स की मीटिंग हो और तीनों चारों का मीटिंग हो करके उसमें अपनी गुणवत्ता को बरकरार रखने की ज़रूरत है। जो भी शिक्षक अनुपस्थित हैं तो उनके देखरेख में हों। देखें, शिक्षक को भी ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो वो अपने कार्य को अनिवार्यता से लें, गैर अनिवार्यता से ना लें। अगर गैर अनिवार्यता है तो बच्चे की पठन पाठन को नुकसान पहुंचेगा। आपके क्षेत्र में बात करते हैं पोषक आहार का, तो आंगनबाड़ी भी आपके क्षेत्र में है, उस पर कितना काम हो पाया है इस क्षेत्र में? देखिए, आंगनबाड़ी का जो सरकार का पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी में मैं तो कहता हूं कि ये 2-3 साल से आंगनबाड़ी को देखने वाला कोई नहीं है। भले उसका क्या मरणोपरांत स्थिति है, या तो खुद आंगनबाड़ी ही अपने दिल पे हाथ के रखे, सहायिका जो है वो अपने दिल पे हाथ रख करके देखे कि मैं अपने बच्चे को क्या दे रहा हूँ, क्या उसके प्रति क्या सहानुभूति है। तो मुझे लगेगा पहले वही खुद धोखा खा जाएंगे कि मैंने अपने बच्चे को नहीं देखने का काम कर रहे हैं। ये पहला मेरा प्रश्न है। ये प्रश्न को अगर मैं आ जाता हूँ तो निश्चित रूपेण हम इसको सॉल्व करेंगे।
पहले के समय में आंगनवाड़ी का क्या रूपरेखा था पंचायतों में? मेरे और समय अभी कितना अंतर दिख रहा है? देखिए, इसमें बहुत बारीकी सी बात है। भवनहीन है, लोग के दरवाजे पर यूज करते थे। कुछ उनके अंदर भी परेशानी थी, सेविका सहायिका के अंदर भी परेशानी थी। वह परेशानी नंबर 1 कि वो भवन है नहीं उनके पास, तो फिर एजुकेशन कहाँ देगा? बच्चे को अच्छे से साफ़ सफाई रखने का तरीका कैसे सिखलाएगा? तो कभी तो सरकार ने फिर इन्वेस्ट किया है पैसा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वह इन्वेस्ट नहीं है, बल्कि बिल्कुल दुरुपयोग है। जो ये इधर को मैं जो देख रहा हूँ, मेरा जो भ्रमण हो रहा है, उसमें बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि वह नॉन इन्वेस्ट के बराबर है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छेड़छाड़ हो रही है। वो तो देखने के बाद पता चलेगा, उसके अंदर जाने के बाद पता चलेगा। चले, आपका कौन सा चुनाव चिन्ह है? बैगन छाप। तो जनताओं को इस बैगन छाप पे क्या कहना चाहेंगे? जनता बोलेंगे, जनता तो बोल रहे हैं, मेरे नज़दीक बोल रहे हैं। अभी पता कर लीजिए क्या बोल रहे हैं। माताएं, बहनें, युवा, नौजवान सबका चहेते रहे हैं और रहेंगे। बिल्कुल। बैगन से क्या क्या प्रयोग होता है? बैगन तो किसानों का सबसे बड़ा मूलभूत, किसान के लिए और एनीबडी जितने भी लोग हैं, मजदूर से लेकर के बड़े बड़े लोगों तक, सबों ने चोखा और उससे धोखा खाने का काम नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा पसंद से खाते हैं। अच्छा, जनताओं से ये भी चर्चा है कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी लंबी अवधि से काम कर। हाँ, 30-35 साल का मेरा 35 साल मेरा इस कैरियर में रहा है। 5 साल मेरा रहा है मुखिया पोस्ट पर, और 30 साल मेरा रहा है बिल्कुल पब्लिक सिटी के अंदर। मैंने जो पब्लिक का देख रेख किया, मैंने जो सहयोग दिया, मैंने कोई नीच ऊंच भावना से हट करके अपने काम को अंजाम दिया। आज उसका जो है सो मैंने जो दिया था, उसका आज हम लोग जाते हैं मांगने के लिए, मुझे इज्जत मिल रही है और देगा। चलिए, धन्यवाद। तो अंतिम में जनादेश के लिए जनता को क्या कहना चाहेंगे, अपने आवाम को? जनता से मैं कहूँगा कि मैं आपके बीच आया हूँ। नंबर 6 है हमारा, है ना। 1 नंबर पर लाने का काम कीजिए, फिर आपके साथ जो मेरा कदम में कदम मिलता है वो मिलते रहेगा।